परंतु उसके ऊपर उसके कोई लक्षण दिखाई न देते थे। उसके ऊपर से जो तूफान अभी गुजर चुका था, उसके आघात से अभी तक कांपते हुए भी वह आत्मरक्षा के लिए सतर्क हो गया। परंतु केवल इस एक प्रचंड आघात के बाद शेष सब मुलाकात सामान्य रूप में हुई। रामकृष्ण ने अपने अतिथि के साथ इस तरह वह स्नेहपूर्ण घनिष्ठता का व्यवहार किया मानो कोई घटना घटित नहीं हुई। संभवत इसके एक सप्ताह बाद जब नरेंद्र तीसरी बार उनसे मिलने के लिए आया तो उसने आत्मरक्षा की दृष्टि से अपनी समस्त विचार शक्ति को जागृत किया हुआ था। उस दिन रामकृष्ण उसे पास के एक उद्यान में ले गए। कुछ देर इधर उधर टहलने के बाद वे एकांत गोष्ठी भवन में बैठ गए। शीघ्र ही रामकृष्ण भावाविष्ट हो गए। नरेंद्र उनकी तरफ गौर से देख रहा था कि अकस्मात ही रामकृष्ण ने उसे छू दिया। तत्काल ही नरेंद्र की समस्त बाह्य चेतना विलुप्त हो गई। कुछ देर बाद जब वह होश में आया तो उसने देखा कि रामकृष्ण उसकी तरफ देख रहे थे और उसकी छाती पर धीरे धीरे प्रहार कर रहे थे। बाद के दिनों में गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, जब वह उस अवस्था में था तो मैंने उससे अनेक प्रश्न पूछे। मैंने उससे पूछा कि वह पहले कौन था, अब उसकी क्या अवस्था है, इस पृथ्वी पर उसका क्या लक्ष्य है और वह कब तक जीवित रहेगा। उसने गंभीर स्वर में निमग्न होकर मेरे प्रश्नों का यथोचित उत्तर दिया। मैंने उसके बारे में जो कुछ देखा वह अनुमान किया था। इन उत्तरों से उसकी पुष्टि हो गई। यह चीजें गोपनीय है, किंतु मुझे मालूम हो गया कि वह एक ऋषि है जिसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त है और ध्यान की शक्ति पर उसका पूरा पूरा अधिकार है। और जिस दिन वह अपनी सच्ची प्रकृति को जान जाएगा वह अपनी इच्छा से ही शरीर का त्याग कर देगा। परंतु उस समय रामकृष्ण ने नरेंद्र को उस संबंध में कुछ नहीं कहा। अलबत्ता वह इस विशेष ज्ञान के आधार पर उससे व्यवहार करने लगे और नरेंद्र को उनके शिष्यों में एक विशेष स्थान प्राप्त हो गया। परंतु नरेंद्र ने अभी तक शिष्य की उपाधि धारण न की थी। वह तो किसी का शिष्य न होना चाहता था, लेकिन वह रामकृष्ण की अनधिगम्य शक्ति से चकित हो गया था। चुंबक जिस प्रकार लोहे को अपनी तरफ खींच लेता है, उसी प्रकार इसने उसे अपनी तरफ खींच लिया था। परंतु वह स्वयं एक सुदृढ़ धातु का बना हुआ था। उसकी बुद्धि किसी का प्रभुत्व न मानना चाहती थी। जब कि कुछ ही दिन पूर्व बुद्धिवादी वृजेंद्रनाथ शील के साथ उसके संपर्क के समय उसके हृदय ने उसकी बुद्धि के विरुद्ध विद्रोह किया था, वहां अब उसकी बुद्धि उसके हृदय को संदेह की दृष्टि से देखने लगी। वह अपनी स्वतंत्रता को कायम रखने और जो वस्तु उनकी बुद्धि द्वारा नियंत्रित थी उसके अतिरिक्त गुरु की अन्य किसी बात को भी न मानने के लिए दृढ़ संकल्प था। अन्यान्य मनुष्यों का विचार शून्य विश्वास उसके हृदय में घृणा उत्पन्न कर देता था।